हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों का यहां पर शाम 7:30 बजे आप लोगों का जो क्लास चलता है सीबीटी परीक्षा की तैयारी का खास आप लोगों का वीडियो यहां पर आ चुका है। तो जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं पहले वो शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ पाए और सीबीटी परीक्षा का एक अच्छी तैयारी कर पाएँ। क्योंकि आप लोगों का जो सीबीटी का एग्जाम है वो बहुत ही पास आ चुका है। आप लोगों का एग्जाम जो होगा सीबीटी का 23 अगस्त से लिया जाएगा। तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पर सीबीटी परीक्षा की एक अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोग वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा पाए, सीबीटी परीक्षा की तैयारी कर पाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको दबाना है और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको डेली शाम 7:30 बजे आपको ऐसे ही क्लास चलाई जाती है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायर गेज किस काम में आता है। यह फ्रेंड्स आप लोगों का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपके सीबीटी एग्जाम में पूछता है। आप लोग 20 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जो 10 क्वेश्चन है आपका सीबीटी एग्जाम में कन्फर्म है आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायर गेज किस काम में आता है। तो आपका ऑप्शन ए है तार काटने के, बी है तारों का साइज मापने के, सी है तारों को काटने के और डी है तारों को पकड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो बी ऑप्शन दिया गया तारों का साइज मापने के लिए वायर गेज का काम आता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का निकल के आता है, कुछ इस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया रेती किस धातु की बनी होती है। तो आपके ऑप्शन सामने ही है, ए है लकड़ी, बी है कार्बन स्टील, सी है कॉपर, डी है लोहे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर बता दीजिए हमें। तो फ्रेंड्स आपका जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी आपका जो रेती है वो कार्बन स्टील का बना होता है। तो इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका थर्ड है यानी तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का निकल के आता है, पेचकस की लंबाई किस भाग से जानी जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आपके सामने ही है, आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका ए दिया गया है हैंडल, बी है टिप, सी है ब्लेड, डी है पूरी लंबाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पेचकस की लंबाई होती है वो आप लोगों का यहाँ पर ब्लेड की पूरी लंबाई से ली जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है ब्लेड बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पेचकस के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। फ्रेंड्स आप लोगों का जो सैंक होता है और टिप होता है उसके ही यहाँ से साइज आप लोगों का मापा जाता है, हैंडल की साइज यहाँ पर नहीं ली जाती है पेचकस में। तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है ब्लेड ये पेचकस का। अब यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत तंग स्थान पर छोटे पुर्जों के जोड़ों को देखने के लिए प्रयोग होता है। आपका यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए मैग्नीफाइंग ग्लास, बी है ट्वीजर, सी है हेडफोन, डी है इंसुलेटिंग कटर। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों का यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बहुत तंग स्थान पर छोटे पुर्जों के जोड़े को देखने के लिए ट्वीजर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्राइबर के द्वारा किस धातु के बोर्ड पर निशान लगाए जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है हेलम या बाइकेलाइट, बी है ग्लास, सी है कागज, डी है कार्डबोर्ड। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आपका जो पांचवें क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी हेलम या बाइकेलाइट पर स्क्राइबर के द्वारा निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन दिया गया है, सेंटर पंच किस काम में आता है। तो आपका ऑप्शन ए है ड्रिल करने से पहले मार्किंग करने के लिए, बी है पोजीशन मार्क करने के लिए और सी है विटनेस मार्क करने के लिए, डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए, सेंटर पंच किस काम में आता है। तो फ्रेंड्स आपका जो छठवें क्वेश्चन का आंसर है वो आपका यहाँ पर पोजीशन मार्क करने के लिए आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर आपका जो सातवां क्वेश्चन निकल के आता है, हेलम या सीट पर टैंग को लक्स लगाने के लिए विधि प्रयोग लाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वेल्डिंग, बी है सोल्डरिंग, सी है रिविट, डी है ब्रेजिंग। तो यहाँ पर ये आपका दिया गया है इसका आंसर।
तो फ्रेंड्स आपका 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी हाइलम सीट पर टैग और लक्स लगाने के लिए विधि प्रयोग लाई जाती है। तो रिवीटिंग विधि आपकी प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और आप लोग इस आंसर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। और यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन निकल के आता है, जब दो तांबे की सीट को जोड़ना हो तब रिविट की धातु। आपका ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है सोना, सी है चांदी, डी है तांबा। तो जब यहाँ पर आपका बोल रहा है कि दो तांबे की सीट को जोड़ना हो तब आपका तांबे का ही रिविट प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 8वें क्वेश्चन का जो आंसर राइट होता है वो आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है, तांबा। अब यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन निकल के आता है, सीट मेटल की मोटाई होनी चाहिए। आपका ऑप्शन दिया गया ए 5 mm, बी है 2 mm, सी है 10 mm, डी है 14 mm। तो यहाँ पर आपका सीट मेटल की मोटाई होनी चाहिए, आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आपका 9वें क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है, 5 mm। ठीक है। अब यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है, सीट काटने के लिए प्रयोग होने वाले औजार। आपका ऑप्शन है ए स्निप, बी है कॉम्बिनेशन प्लायर, सी है साइड कटर, डी है कटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका लोहे का चादर होता है उसका सीट काटने के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाने वाला औजार कौन सा है, आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आपका 10वें क्वेश्चन का जो आंसर निकल जाता है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर, यानी स्निप से आपका सीट काटने वाला औजार है। अब यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन निकल के आता है, तेज सिरों को काटने के लिए कौन सी लकड़ी की आरी चाहिए। तो यहाँ पर ए दिया गया कैंपस आरी, बी है हाथ आरी, सी है फ्रेट आरी और डी है टेनन आरी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। 11वें क्वेश्चन का आप लोगों का जो आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर आप लोगों का 12वां क्वेश्चन आपको निकल के आता है, ट्राई स्क्वायर जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सही परिभाषा के लिए, बी है धातु जो मार्किंग में प्रयोग हो, और सी है स्ट्रोक की लंबाई, डी है ब्लेड की लंबाई। तो आप लोग 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ट्राई स्क्वायर जाने जाते हैं वो सही परिभाषा के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों का 13वां क्वेश्चन निकल के आता है, शोल्डर द्वारा जोड़ बनाने से बढ़ती है। ए है कंडक्टिविटी, बी है डक्टिबिलिटी, सी है रेजिस्टेंस, डी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो 13वें क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है वो आपका शोल्डर द्वारा जोड़ बनाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का 14वां क्वेश्चन निकल के आता है, हाई स्पीड कार्बन में कितना प्रतिशत कार्बन होती है। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया 2%, बी है 0.1% टू 0.2% और सी ऑप्शन है आपका 0.22 और 0.3% और डी ऑप्शन है आपका 0.75% टू 1.0%। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए कि हाई स्पीड कार्बन में कितना प्रतिशत कार्बन होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपका 0.1 से लेकर 0.2% तक आपकी कार्बन की मात्रा होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन निकल के आता है, सोल्डर एलॉय होता है। जो फ्रेंड्स आप लोग सोल्डरिंग करते हैं उसका एलॉय कौन कौन से मिश्रण से बनता है वही आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया निकिल, कापर और लेड का, और बी ऑप्शन है टिन और लेड का, सी ऑप्शन है जिंक क्लोराइड का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर आपका जो 15वें क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ये आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यानी लेड और टिन का बनता है। अब यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन निकल के आता है, आमतौर पर प्रयोग होने वाले फ्लैक्स होता है। तो आपका ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है लेड टिन का एलॉय और सी है जिंक क्लोराइड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आमतौर पर प्रयोग होने वाला फ्लैक्स होता है इसका आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिंक क्लोराइड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, जो कि ये फीटर टर्नर इलेक्ट्रीशियन के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन है माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना होती है। तो आपका ऑप्शन ए है 0
0.1 mm, बी है 0.0 mm और सी है 0.00 mm। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोग इसको रट जाइएगा एकदम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर है। जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है बी ऑप्शन 0.0 mm बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आप लोगों का निकल के आता है माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना होती है। तो ए है कम मेल्टिंग बिंदु का, बी है अधिक मेल्टिंग बिंदु का और सी है मध्यम बेल्टिंग बिंदु का और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग 18वें क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यानी अधिक मेल्टिंग बिंदु का। अब यहाँ पर आपका 19वां क्वेश्चन निकल के आता है फ्यूज वाला पदार्थ होना चाहिए। आपका ऑप्शन दिया गया ए अर्थ कनेक्शन, बी है 3 फेज सप्लाई प्रदान करने के लिए, सी है अतिरिक्त फेज प्रदान करने के लिए, डी है सॉफ्ट को रिवर्स होने से रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यानी फ्यूज में आपका अतिरिक्त पदार्थ अधिक फेस ही प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपका 20 ऑप्शन निकल के आता है। 20 क्वेश्चन अतिरिक्त वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला बिना धातु के कंडक्ट के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका अतिरिक्त वायरिंग के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है बिना धातु का पट्टी, वो यहाँ पर किसके बने होते हैं यही पूछ रहा है। तो आपका ए ऑप्शन लकड़ी का, बी है रबड़ का, सी है पीवीसी का और डी है कार का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है पीवीसी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसका फटाफट पीवीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, आप लोग इसका याद रखना क्योंकि आपका पूछता है आईटीआई के सीबीटी परीक्षा में कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए और शाम 7:30 बजे इस चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि आपको ऐसे ही सीबीटी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद।